बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा करा रहा था। उसकी देह में सूजन थी, घावों में जलन, सारे अंग जकड़ गए थे, हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घावों में सर के समान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह कह न सकता था और नहीं सह सकता था। असहाय यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही है। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेंगे। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त उसको खोद कर गाड़ ही देता। लेकिन बड़ी देर हो गई, न तो गौरा चिल्लाई न बंगले से निकलकर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीड़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी। जब वह किसी को पेड़ पर ढेले मारते देखती, पेड़ में भी प्राण होते हैं, क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर इसे मना नहीं करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए हुए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह तस्वीर किसकी है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, ओ यह हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने नहीं गई, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया। माते ने कोयले की खान में मजदूरी करना शुरू कर दिया और हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास और है? साहब, ओ हमारे पास उनके कोई फोटो हैं। देखो वह तस्वीर उन्हीं की लगी है दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी, जान पड़ता है दया की देवी है। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर हाथ भी न उठाती होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब, ओ मामा, हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बाप को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर जाता था। बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो। क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वह स्वर्ग में रो रही होगी। स्वर्ग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह सकती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु हो या कसाई, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता ही है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न दे, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न दे? साहब की आंखें डबडबा गई थी, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या को धूल में मिला दिया। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी के मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ न पकड़ लेती?
मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त न कर सके, नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही में उठ आता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि हिचकी बंध गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र कंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगी? हाय हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख न मिलेगा। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात ही को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो गया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए वह वहां से हटी भी ना। एजेंट भी कई बार हाल चाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी थी। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ गई और बोली, अब कैसा है जी? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यहीं पर हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुद्र पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? गौरा ने झुंझलाकर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो, ऐसी बातों में मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहाय था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर अपना सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल की पूर्व दिशा में एक फलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है, वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी की, बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसीलिए यहाँ आई थी। पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है? उसके मर्म स्थान में बाड़ों के समान चुभे हुए थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं न रहूंगी तो फिर वो आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। वह दुखिया के दिन कैसे यहाँ कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे। वह लौटना ही चाहती थी। किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर से पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने कुछ और न सुना। वह धम्म से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिरसंग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। मुंशी प्रेमचंद्र की ये रचना कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी कविता के साथ।